क्या आपके भी हाथ पैर अक्सर सुन्न हो जाते हैं? हम में से बहुत से लोग अक्सर सनसनीखेज चीज़ों को एंजॉय करते हैं, थ्रिल को पसंद करते हैं। अक्सर हम ऐसी चीज़ें देखते, सुनते और पढ़ते हैं जिनसे हमारे बदन में सनसनी सी दौड़ जाती है। ये सनसनी क्या होती है? बात सनसनी तक तो ठीक है, लेकिन अगर बदन सनसनी की बजाय सुन्न होना शुरू हो जाए तो फिर मामला ख़राब भी हो सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बदन सुन्न होने के हवाले से सुन्न क्या होता है, सुन्न कैसे हो जाता है, क्यों होता है और किस चीज़ की इलामत हो सकता है। हाथ पाँव का सुन्न हो जाना आम बात है। इस सूरत में सुन्न होने वाले हिस्से में कुछ महसूस नहीं होता और सुइयां चुभती हुई महसूस होती हैं। आम तौर पर गलत अंदाज में बैठने से, जैसे आलती पालती मारकर बैठने से ऐसा हो जाता है, या हम अगर बहुत देर तक एक ही अंदाज में बैठे रहें या सोते रहें तो हाथ या पैर सुन्न हो जाता है। ऐसा होना नॉर्मल बात है और ऐसा हर किसी के साथ होता है, मगर आर्जी तौर पर और जिस्म को हरकत देने पर ख़त्म हो जाता है। असल में हमारी जिल्द में जो सेंसेशन होती है, जो हसियात होती हैं, वो सिग्नल्स की वजह से होती हैं और सिग्नल्स लाना और ले जाना काम है असाब का, जिनको हम इंग्लिश में नर्व्स भी कहते हैं। लेकिन इन असाब को भी मुतहर्रिक रहने के लिए, अपना काम करने के लिए खून की ज़रूरत होती है। हम जब गलत अंदाज में बैठते हैं, सोते हैं, खड़े होते हैं तो अक्सर इस हिस्से को हिस्स पहुंचाने वाली नर्व दब जाती है या इसको पहुंचने वाली खून की सप्लाई मुनक़ता हो जाती है और नतीजतन इस हिस्से के असाब अपना काम करना छोड़ देते हैं। सिग्नल्स आना जाना बंद हो जाते हैं और इनसे मुतल्लिक अज़ा सुन्न हो जाते हैं। और जब डॉक्टर इस हिस्से में पिन चुभोते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा चुभन महसूस नहीं होती। ये तो था जिक्र नॉर्मल हालत का, जो हम आप सब के साथ अक्सर और बेशतर पेश आता है। ताहम अगर ये तजर्बा बार बार होने लगे और बहुत देर तक होने लगे तो फिर ये ज़रूर ख़तरे की घंटी हो सकती है। बाज़ औक़ात हाथों, पैरों या जिस्म के किसी भी हिस्से का ज़्यादा देर तक सुन्न होना, अचानक सुन्न होना किसी छुपी हुई ख़तरनाक बीमारी या मर्ज़ की इलामत हो सकता है, जैसे कि फालिज। जी हाँ, अगर आपका हाथ अचानक बेहिस या कमज़ोर हो जाए और ये कैफियत चंद मिनटों में दूर ना हो तो फ़ौरन तिबी अमदाद के लिए राब्ता करना चाहिए। साथ ही अगर इसके साथ बोलने में मुश्किल हो, एक की जगह दो चीज़ें नज़र आएँ, सोचना मुश्किल हो और आधे सर का दर्द वगैरह भी हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। दूसरी वजह है विटामिन की कमी। हाथ पाँव सुन्न होने की शिकायत ज़्यादातर उम्र रसीदा लोगों को होती है या फिर उन अफराद को इस कैफियत से गुजरना पड़ता है जो खाने में सब्ज़ी हद से ज़्यादा तनावल करते हैं, क्योंकि ऐसे अफराद खून की कमी का शिकार होते हैं और इनके जिस्म में विटामिन B12 की कमी वाक़या हो जाती है, जो अनीमिया यानी कि खून की सप्लाई कम होने और असाबी निज़ाम को नुकसान पहुँचाने का बाइस बनती है। कार्पल टनल सिंड्रोम। इस आर्ज़े में हथेली में मौजूद असाब मुतासिर होते हैं, जिसके नतीजे में हाथ अक्सर सुन्न रहने लगते हैं, जबकि दर्द, सनसनाहट, सुइयां चुभने, जलन और कमज़ोरी जैसी अलामात भी सामने आने लगती हैं। ये आर्ज़ा बहुत ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों के साथ हो सकता है। ज़्याबतीस में अक्सर मरीज़ हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। इनमें सुइयां चुभने या झंझनाहट का एहसास होता है। इसकी वजह हाई ब्लड प्रेशर, शुगर के नतीजे में असाब को पहुंचने वाला नुकसान होता है। अज़लाती दर्द। अगर आपको पूरे जिस्म में दर्द के फैलने और देर तक थकावट का एहसास हो और बहुत देर तक रहे और आम अद्वियात से ठीक ना हो तो ये फाइब्रोमाइल्जिया यानी कि रेशादार अज़लाती दर्द हो सकता है, जिसके शिकार अफराद को हाथों और बाजुओं के सुन्न होने और इनमें सुइयां चुभने का एहसास भी होता है। कुछ अद्वियात भी असाब को नुकसान पहुंचाती हैं और ये तकलीफ दे दवाएं के तर्क करने के बाद ही ख़त्म हो जाती हैं। इन दवाइयों में एड्स और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात यानी कि कीमोथेरेपी की अद्वियात शामिल हैं। चेहरे की जिल्द की सोजिश। फिर है चेहरे की जिल्द की सोजिश, जैसे कि ल्यूपस कहा जाता है। ये एक ऑटो इम्यून मर्ज़ है और ये इस वक्त होता है जब हमारा मुदाफ़ती निज़ाम हमारे अपने ही अज़ा और टिश्यूज़ पर हमला आवर हो जाता है। इस मर्ज़ की इलामात में हाथों का सुन्न होना भी शामिल है। अब इसकी तशख़ीस कैसे की जाए? पहले ख़ुद देखें और अलामात को दूर होने की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें। हाथ और पैर सुन्न होने की सूरत में घर में क्या कर सकते हैं? तंग कपड़े और जूते पहनने से गुरेज करें।
अगर बैठे बैठे पैर या टांग सुन्न हो गई है तो उठकर खड़े हो जाएं और टांग को हरकत दें ताकि खून की रवानी सही हो। कमर और गर्दन के दर्द से बचने के लिए भारी वज़न उठाने में एहतियात करें और जिस्म को एक ही अंदाज में हरकत देने से गुरेज करें। जो भी काम करें उस दौरान वक्फा ज़रूर लें, गलत अंदाज में ना बैठें, बाकायदगी से वर्जिश करें। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो दवा और ग़िज़ा से इसे कंट्रोल करें और बाकायदगी से चेकअप करवाएं। विटामिन B12 की कमी दूर करने के लिए मुनासिब ग़िज़ाएँ लें और खून टेस्ट भी करवाएं ताकि जान सकें कि आपको विटामिन B12 की सप्लीमेंट की ज़रूरत तो नहीं। सुन्न होने और फालिज में अब क्या फ़र्क है ये भी जान लें। देखें, सुन्न होना इलामत है, फालिज एक कंडीशन है, हालत है, हादसा है। फालिज की सिर्फ एक ही अलामत नहीं होती, बहुत सी और भी अलामत हो सकती हैं, जैसे अचानक मुसलसल शदीद सर दर्द, आधे सर का दर्द जो कि माइग्रेन ना हो, मुसलसल चक्कर आना, एक की जगह दो चीज़ें नज़र आना, सुन्न होने की कैफियत मसलन के चेहरे पर, किसी अज़ू पर या किसी अज़ू या बदन के किसी हिस्से या हाथ पैरों का सुन्न हो जाना। अज़ाई और बदनी कमज़ोरी आम तौर पर जो जिस्म की एक तरफ हो, तवाज़न यानी जिस्म के बैलेंस का अचानक चले जाना, गैर वाज़ह गुफ्तगू, बोलने में मुश्किल, थूक गिरना, निगलने में दुश्वारी, मुंह का टेढ़ापन, नज़र की धुंधलाहट, दोहरी बसारत, गनूदगी, बेहोशी या कोमा, इसी तरह चलते चलते अचानक गिर जाना या गर्दन में दर्द भी इसकी निशानी हो सकती है। फालिज से पहले और फालिज के दौरान ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कोई चीज़ खाना पीना या निगलना दुश्वार हो जाता है। हकीकत में विटामिन B12 मुतअद्दिद जिस्मानी फ़ाल के लिए बहुत अहमियत रखता है और हैरान कुन तौर पर बेशतर अफराद इसकी कमी की अलामत को नज़रअंदाज कर देते हैं। किन किन चीज़ों में विटामिन B12 पाया जाता है? मछली, खास करके सॉल्मन मछली, झींगा, सी फूड, बीफ, कलेजी और गुर्दे का गोश्त, दूध, दही, अंडे, मटन, गोश्त, चिकन, पनीर, बादाम, पिस्ते, सब्जियों में शिमला मिर्च हो गई, ब्रोकली, पालक, टमाटर, लौकी, मशरूम और गाजर, फलों में आड़ू, खरबूजा, खुबानी, आम, पपीता, एवोकाडो और रेस्परी। इनके अलावा अपनी खुराक में कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी मसनूआत, फास्ट फूड और तली भुनी या तेज़ मसाला जात से तैयार ग़िज़ाएँ निकाल दें। चीनी यानी कि शक्कर और सफ़ेद आटे से तो मुकम्मल परहेज़ भी बहुत अहम है। नहार मुँह, सैर और वर्जिश को अपना मामूल का लाजमी हिस्सा बनाएं। अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।